कभी आपने सोचा है कि हिमालय के बीचों बीच खड़ा कैलाश पर्वत आखिर क्यों आज तक किसी वैज्ञानिक, किसी साधु संत, किसी यात्री या किसी यात्री दल को अपने पास पूरी तरह नहीं जाने देता? क्यों ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी का केंद्र है, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विराजते हैं? और क्या सच में इस पर्वत में कोई ऐसा अमर रहस्य छिपा है जिसे छूना इंसानों के बस में ही नहीं है? आज की इस रहस्यमयी भक्तिमयी कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस जगह जहां विज्ञान भी हार मान चुका है और जहां केवल भक्ति और श्रद्धा ही रास्ता खोलती है। हिमालय की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट ऊपर स्थित है कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवित केंद्र है। यहां से 4 पवित्र नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज निकलती हैं। दुनिया के अलग अलग धर्म और संस्कृतियां इस पर्वत को पवित्र मानती हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास कहा गया है। बौद्ध धर्म में इसे डेमचौग यानी आनंद का घर माना जाता है। जैन धर्म में इसे वशिष्ठ अष्टापद कहते हैं, जहां आदिनाथ ऋषभदेव ने मोक्ष पाया। बौद्ध धर्म तिब्बती परंपरा में यह पर्वत आध्यात्मिक धुरी है, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। वैज्ञानिकों ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की। रूसी और चीनी दलों ने भी प्रयास किया, लेकिन हर बार या तो लोग रास्ते में बीमार हो गए, किसी को अजीब सी मानसिक समस्या हो गई, या किसी दल को अचानक तेज बर्फबारी ने घेर लिया। कहा जाता है कि जो लोग इसके शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, वे वापस लौटकर कुछ ही समय में मर जाते हैं। क्या यह महज संयोग है, या सच में वहां कोई दैवीय शक्ति है जो मनुष्य को रोकती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ निवास किया। यहीं पर ऋषि अगस्त्य, नारद, भृगु और कई देवताओं ने दर्शन किए। महाभारत में भी वर्णन है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण के लिए कैलाश की दिशा में यात्रा की थी। लोग मानते हैं कि यह पर्वत सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जीवित ऊर्जा का केंद्र है। इसके चारों ओर घूमने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की तस्वीरें खींची। जब उन्होंने ऊपर से नजारा देखा तो पाया कि पर्वत का आकार एक पिरामिड जैसा है। इतना ही नहीं, आसपास की पहाड़ियां भी मानो किसी ज्यामितीय संरचना के हिसाब से बनी हों। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का सबसे बड़ा पिरामिड है और इसके अंदर कोई रहस्य छिपा है। क्या यह पिरामिड मानव निर्मित है, या फिर स्वयं भगवान शिव ने इसे ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र बनाया है? तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत के भीतर एक अमर गुफा है। यहां भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आज भी ऋषि मुनि समाधि अवस्था में जीवित हैं। वे न तो बूढ़े होते हैं और न ही मरते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से एक अदृश्य ध्वनि निकलती है, AUM। वैज्ञानिकों ने भी इसकी फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की है और पाया है कि यह ध्वनि आसपास के वातावरण को संतुलित रखती है। यहां एक और चमत्कार है। जो भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के पास जाता है, उसे लगता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। कई यात्री बताते हैं कि उनकी घड़ियां यहां अजीब तरह से काम करना बंद कर देती हैं। कुछ को तो यह भी लगता है कि जैसे उनका शरीर अचानक बूढ़ा हो गया हो। क्या यह समय का खेल है, या कैलाश पर्वत वास्तव में एक ब्रह्मांडीय द्वार है जहां समय और स्थान दोनों का अस्तित्व बदल जाता है? हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, लेकिन इस यात्रा में कष्ट भी है और आशीर्वाद भी। यात्री बताते हैं कि रास्ते में इतनी कठिनाई होती है कि केवल वही सफल हो पाता है जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने यात्रा के दौरान अचानक एक साधु को देखा जिसने उन्हें रास्ता दिखाया, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो साधु गायब हो चुका था। लोग मानते हैं कि ये स्वयं भगवान शिव के गण होते हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक तिब्बती कथा के अनुसार कैलाश पर्वत के चारों ओर अदृश्य देवता रहते हैं। कोई अगर यहाँ गलत इरादे से आता है तो उसे तुरंत सजा मिलती है। इसलिए कहा जाता है, कैलाश बुलाता है लेकिन केवल उसी को जिसे शिवजी बुलाएं। हर इंसान वहां नहीं जा सकता, और जिसने भी बिना भक्ति के जाने की कोशिश की वह कभी सफल नहीं हुआ। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में लिखा है कि कैलाश पर्वत ही ब्रह्मांड का एक्सिस मुंदी है, यानी वह बिंदु जहां से पूरी सृष्टि संतुलित रहती है। अगर इसे हिला दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ समाधि में रहते हैं और अपने ध्यान से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं।
कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत के ये सारे रहस्य केवल आस्था का हिस्सा हैं। लेकिन जब विज्ञान भी यहाँ आकर चुप हो जाता है, जब घड़ियां काम करना बंद कर देती हैं, जब यात्रियों को अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है, तो सवाल उठता है, क्या यह सचमुच केवल एक पहाड़ है, या सचमुच यहाँ कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो इंसानों की सोच से परे है? कैलाश पर्वत आज भी रहस्य है। यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, भक्तों के दिल में ऊर्जा की तरंगों में और उन कहानियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। कहते हैं कैलाश जाना मुश्किल नहीं, असंभव भी नहीं, पर केवल वही जा सकता है जिसे खुद भोलेनाथ बुलाएं। तो अगर कभी आपको लगे कि भगवान शिव ने आपको पुकारा है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा को उस दिव्य शक्ति से मिलने का अवसर मिल चुका है।